कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो समय और उम्र की दायरे से बाहर होते हैं। ये रिश्ते पानी का बुलबुला भी नहीं होते, न वक्त की धार से बहते हैं। ये तो अपनी अलग ही कहानी छोड़ जाते हैं। आज मैं आपको एक अनोखे रिश्ते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है राहत वृद्धाश्रम की, जहाँ आज 62 वर्षीय मोनिका शर्मा को उनका बेटा छोड़कर चला गया था। वह बुढ़ापे के काले बादलों से घिरी जरूर थी, पर खूबसूरती की धूप आज भी उसके चेहरे पर चमकती थी। मोनिका इस तरह बेटे के उसे वृद्धाश्रम में छोड़े जाने पर बहुत दुखी थी। यहाँ आए मोनिका को 1 सप्ताह हो चुका था, पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उसे लगता जैसे जिंदगी पूरी तरह रुक गई है। अगर कमरे से बाहर निकलती भी तो वृद्धाश्रम के बगीचे में ही टहलती रहती। उस दिन भी वह बगीचे में रोज की तरह सुबह की गुनगुनी धूप सेक रही थी कि पीछे से आवाज आई, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मोनिका ने हड़बड़ा कर पीछे देखा तो लगभग उसी की उम्र का एक व्यक्ति वहां खड़ा था। जैसे ही मोनिका मुड़ी, उस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम तो मोनिका हो, मैं जानता था कि तुम ही हो। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं पहचाना? मैं अंकित, भूल गई क्या? हम कॉलेज के दोस्त हैं। मोनिका कुछ अचरज में चश्मे के पीछे से आंखों को छोटा कर गौर से अंकित को देख रही थी और कुछ देर में खुश होते हुए बोली, अंकित, तुम कितने बदल गए हो, अब तो बूढ़े भी लगने लगे हो। इतना कहकर वह हंस पड़ी, साथ ही अंकित भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को उम्र के एक पड़ाव में आमने सामने देखकर मुस्कुराने लगे। मोनिका अपने दुख को भूली तो नहीं थी, पर अंकित से मिलकर दुख जरूर कुछ कम हो गया था। एक दिन टहलते समय मोनिका ने पूछा, अंकित, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चे यहाँ अकेले रहने के लिए छोड़ गए हैं, जैसे मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ लंदन भाग गया है? कितने निष्ठुर हैं आज के ये बच्चे। अंकित ने उसकी आंखों में तैर आए आंसुओं को देखा और कहा, निष्ठुर ये नहीं, नियति होती है मोनिका। मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बेटे और बहू के भरोसे ही जी रहा था, पर एक कार एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों का साथ भी छूट गया। घर के अकेलेपन से बचने के लिए ही मैं यहाँ आ गया हूँ। मोनिका ने कहा, ओह, सुनकर दुख हुआ अंकित। अपनों की मृत्यु का दुख गहरा होता है, पर अपनों के होते हुए किसी अनाथ की तरह रहना और मरना बुरा लगता है। अंकित ने तपाक से पूछा, मतलब? मोनिका ने आगे कहा, मतलब यह कि अंकित, मुझे कैंसर है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। चाहती थी अपने घर में अपने परिवार के बीच सुकून की मौत मरूं, पर बेटे ने यह भी न होने दिया। मेरा घर बेचकर मुझे यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ गया। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। इतना कहकर वह अंकित के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अंकित और मोनिका का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया। दुख की कड़ी ने उन्हें एक रिश्ते की डोर में बांध दिया था। यह एक दर्द का रिश्ता था जो दोनों के दिलों को बांधे था। एक दिन अंकित ने चुपचाप ऑनलाइन टैक्सी बुक की। जब टैक्सी आ गई तो अंकित ने मोनिका की आंखों पर एक रेशमी पट्टी बांधी और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अंकित ने मोनिका को टैक्सी में बैठाया और कहा कि वो कुछ देर के लिए गाड़ी में ऐसे ही बैठी रहे। टैक्सी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और मोनिका उसके हाथ पकड़े बैठी एक ही सवाल कर रही थी, अंकित, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंकित ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए हंसते हुए कहा, मोनिका, तुम्हें भगा ले जाने की उम्र तो गुजर गई, लेकिन तुम्हें खुश रखने की उम्र अभी भी बाकी है। सिर्फ मेरे साथ चलो। जब आँख खोलोगी तो तुम्हें खुशियां नजर आएंगी। मोनिका को लगा कि टैक्सी 2-3 शार्प टर्न लेकर कहीं रुक गई। अंकित, क्या मैं आँख की पट्टी खोल सकती हूँ? उसने हंसते हुए अंकित से पूछा। अंकित ने उसका हाथ पकड़ा, टैक्सी से उतारा और सहारा देते हुए बोला, 3 सीढ़ियां चढ़ो और पट्टी खुल जाएगी। मोनिका गिन गिनकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, 1, 2, 3, और उसने अपने आंखों पर बंधी रेशमी पट्टी खोल दी। मोनिका की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने घर में खड़ी थी। अंकित ने कहा, मोनिका, मैं तुम्हें भगाकर यहाँ लाया हूँ, अब हम यहीं रहेंगे।
मोनिका ने अपने हाथों को पंखों की तरह खोला और गहरी सांस ली, मानो आज सांस को सांस आई। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।